जी, नमस्कार। मैं कुमुद कुमार ठाकुर अपने यूट्यूब चैनल पे फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का विषय है वित्तीय प्रबंधन कैसे करें और इसमें मैं आपको ये बताऊँगा कि आप अपना वित्तीय प्रबंधन आप खुद से कैसे कर सकते हैं। अगर छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखा जाए, तो हम खुद से कर सकते हैं। उससे पहले मैं ये बताऊँ, थोड़ी-सी जानकारी आपको दूँ कि भारत में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल अर्निंग मेंबर जो होता है, उसके पास अपना कोई फ़ाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं होता है, वित्तीय सलाहकार नहीं होता है। हम लोग आम तौर पे एक बीमा सलाहकार को, एक बीमा एजेंट को ही अपना वित्तीय सलाहकार समझते हैं, जबकि कुछ हद तक सही है, लेकिन हर एक मायनों में सही नहीं है। वित्तीय सलाहकार होने का मतलब ये होता है कि आपको इनकम के बारे में भी बताए, एक्सपेंस के बारे में भी बताए कि वो क्या कर सकते हैं और नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ पॉइंट रखा हूँ जो कि मेरे वीडियो आपको क्लिप में दिखाई दे रहे होंगे। मैंने एक्सपेंसेस का रखा है और उसमें इनकम का रखा है। आम तौर पे आप देखते होंगे किसी भी सैलरी होल्डर का या इवन बिजनेसमैन का कि एक्सपेंसेस उनके पास ज़्यादा होते हैं और इनकम हमेशा कम होते हैं। एक्सपेंसेस का जो मेरा कंसेप्ट है, जो मेरा मानना है, उसमें आप देखेंगे तो हमने इसमें 4 पॉइंट दिया है। सबसे पहला पॉइंट दिया है रेंट का, उसके बाद ग्रोसरी का, उसके बाद डाइनिंग आउट का, उसके बाद कार का। जबकि सेविंग जो लोग करते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम कॉर्पस में करते हैं। जबकि सेविंग का कॉर्पस जो होना चाहिए वो एक उचित होना चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा चीज़ को बता रहा हूँ कि कैसे-कैसे थोड़े-थोड़े जगहों पे अपने आप को अगर हम सेविंग करें और एक्सपेंस को कम करें, तो हम अपने इनकम को बढ़ा नहीं सकते हैं, बट अपने सेविंग को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले रेंट। रेंट पे मैं अगर बात करूँ तो आम तौर पे हमारी एक दिनचर्या में या हमारी एक स्टेटस को शो करने के लिए अगर हमारा काम 5,000 रुपये के रूम रेंट में चल सकता है, फिर भी हम अपने आप को दिखावा के युग में आके हम 10,000 रुपया, 15,000 रुपया का रूम लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी स्टेटस को कमज़ोर ना करे। जबकि उस स्टेटस के जगह पे अगर हम 5,000 का रूम रेंट ले लें, रूम अगर रेंट पे ले लें और अपने बाकी पैसे को अगर सेविंग करें, तो हमारा इन्वेस्टमेंट पार्ट जो है, हमारा सेविंग पार्ट जो है वो मजबूत होगा। दूसरी चीज़, ग्रोसरी अमाउंट पे आता हूँ। बहुत ऐसी चीज़ों हैं जो आपके घर में ग्रोसरी के नाम पे कहीं न कहीं फालतू की चीज़ों आपके घर में आता है। उस चीज़ों पे अगर आप कमांड करें, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल अगर लूँ, आपके घरों में ज़रूरत है कि आज पिज़्ज़ा नहीं बने, फिर भी आप पिज़्ज़ा बना रहे हैं। ज़रूरत है माइक्रोवेवन नहीं रखने का, फिर भी आप माइक्रोवेवन रख रहे हैं। बहुत ऐसी ज़रूरतें हैं ग्रोसरी अमाउंट में जिसमें आपकी ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी उस चीज़ को ला रहे हैं। उस चीज़ में कुछ चीज़ें बर्बाद होती हैं। उसमें भी होता है कभी-कभी ऐसा कि आप जाते हैं किसी मॉल में, किसी मार्केट में, किसी दुकान में, आपको पता चलता है कि आपने अगर 2 बिस्किट लेना है, उस पे 3 बिस्किट फ्री मिलेगा। उस चक्कर में हम लोग जो है ग्रोसरी का आइटम अपने जितना ज़रूरत होता है उससे कहीं न कहीं ज़्यादा खरीद लेते हैं और वहाँ पे एक्सपेंसेस जो है हमारा कहीं न कहीं ज़्यादा हो जाता है। जबकि वहाँ पे हम अपने आप को कट कर सकते हैं और वहाँ से भी कुछ अपने एक्सपेंस को जो है कम करके और इन्वेस्टमेंट पार्ट को बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट जो है मेरा, डाइनिंग आउट। डाइनिंग आउट का मतलब ये हुआ कि आप बिना मतलब का, जबकि ज़रूरत नहीं है, उस स्थिति में भी आप अपने परिवार के साथ, आप अपने सगे संबंधियों के साथ आप बाहर रेस्टोरेंट में, होटल में, बड़े-बड़े 5 स्टार होटल में आप जाते हैं खाना खाने। जबकि उसी चीज़ को अगर हम मिनिमाइज़ करें, थोड़े-थोड़े चीज़ों को मिनिमाइज़ करें, डाइनिंग आउट ना करके, जहाँ आप सप्ताह में 1 बार कर रहे हैं, उसको आप महीना में 1 बार करें लेकिन महीना में 1 बार करें। तो आपकी कहीं न कहीं वहाँ से भी आपकी कॉस्टिंग की बचत हो सकती है, एक्सपेंसेस की बचत हो सकती है, जो कि आपको इन्वेस्टमेंट पार्ट को बढ़ाएगा। चौथा पॉइंट है मेरा, कार। कार एक्सपेंसेस का मेरा ये मतलब है कि बिना मतलब का भी कभी-कभी हम अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, अपने समाज को दिखाने के लिए, जहाँ ज़रूरत कार से नहीं जाने की है, वहाँ भी हम कार से जाते हैं। कहीं न कहीं ये चीज़ हम उसको 2-3 तरीकों से देखें, अगर 2-3 प्रोस्पेक्ट में देखें, एक तो हमारी भारत की संपदा उसमें
बर्बाद हो रही है, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हम जा रहे हैं। ट्रैफ़िक की व्यवस्था हमारी कहीं न कहीं भी गड़बड़ा रही है, जहाँ पे ज़रूरत नहीं थी वहाँ भी हम जा रहे हैं। और सबसे मुख्य पॉइंट जो है कि आपके एक्सपेंस पे उसका कहीं न कहीं प्रभाव पड़ रहा है कि आप अपना को वहाँ कहीं न कहीं आप ज़्यादा कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत नहीं था। वहाँ पे आप बाइक से भी जा सकते थे, पैदल भी जा सकते थे। तो वहाँ पे हमारा निवेदन है कि आप कार एक्सपेंस भी इस तरह से भी कम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस चारों पॉइंट को देखें, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट हैं, मैंने मुख्य 4 पॉइंट को लिया है। इस 4 पॉइंट को अगर देखें तो यहाँ से कुछ पार्ट को हम अपने एक्सपेंस को कम करके और इन्वेस्टमेंट पार्ट को बढ़ा सकते हैं। इनकम को बढ़ाना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उसमें हम इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। आम तौर पे हम लोग सबसे पहले चीज़ रखते हैं कि अपना खर्च काटते हैं और इन्वेस्टमेंट को नहीं जोड़ते हैं, जबकि हमारा जो अपना एक परसेप्शन है कि सबसे पहले हमको एक अपना जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, एक सेविंग का पार्ट है, उस पे फोकस करना चाहिए। देन जो बचे उस पे हमको एक्सपेंस पे खर्च करनी चाहिए, एक्सपेंस में उसको लगाना चाहिए। इस चीज़ पे अगर ध्यान दें हम लोग तो कहीं न कहीं अपना वित्तीय प्रबंधन हम लोग खुद से कर सकते हैं। अब वित्तीय प्रबंधन में ये भी आता है कि आप अपने इनकम का कितना पार्ट आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप अपने इनकम का कितना परसेंट मैक्सिमम खर्च करने चाहिए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। तो एक जो फ़ाइनेंस का रूल है, वित्तीय प्रबंधन का जो रूल है, उसके हिसाब से आता है कि आप जितना आपका मंथली इनकम है, उसमें से आपको कम से कम 40% आपको सेविंग करनी ही चाहिए। और ये सेविंग जो है आपके आने वाले समय में मदद करेगा। दूसरा चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में से पहले अगर जो लोग भी इस वीडियो को नहीं देखे हैं, इसके बाद अगर देखते हैं तो आप पाएंगे कि आपको मैं एक चीज़ और बताने जा रहा हूं जो कि ज़रूरत होती है आपके लाइफ में। उसको बोलते हैं इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि आपकी जो भी सालाना इनकम है उसका आधा, यानी आपका जो भी मंथली इनकम है उसका 6 टाइम यानी 6 महीने का सैलरी आपके पास हमेशा इमरजेंसी फंड के नाम पे आपके पास कैश रूप में होना चाहिए। कैश रूप जो है वो 2-3 तरीकों से आप कर सकते हैं। एफडी कर सकते हैं आप कैश रूप में, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तब आप निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं लिक्विड कैश या हार्ड कैश भी बोल सकते हैं। तो इस तरह के अमाउंट आपको रखना चाहिए। बहुत सी ऐसी आपदा विपदा आती है कि आप लगातार 3 महीने 6 महीने आप घर में रह सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई आपदा नहीं आती है कि आप 6 महीना से ज़्यादा आपके पास रहे। इसलिए एक ये वित्तीय प्रबंधन का रूल ये भी है कि आपको कम से कम अपने महीने इनकम की 6 गुना यानी आपके सालाना इनकम का कम से कम आधा आपके पास लिक्विड मनी के रूप में होना चाहिए, जो कि आपको मदद करेगा आगे चल के कुछ किसी भी मिसहैपनिंग में, चाहे वो मेडिकल मिसहैपनिंग हो, चाहे वो फिजिकली मिसहैपनिंग हो, चाहे आपकी वित्तीय मिसहैपनिंग हो, किसी तरह की मिसहैपनिंग होती है वहाँ पे आपको वो मदद करता है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो मैंने आपको मोटे-मोटे तौर पे ये बताया कि आप अपना वित्तीय प्रबंधन कैसे करें। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।